हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज है वट सावित्री पूजा और मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो ये सारे हैं फ्रूट्स और ये है भीगे हुए चने जो कि मैंने कल रात में ही रख दिए थे सोख होने के लिए। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कैसे मैं पूजा की तैयारी। तो पहले मैं पूजा के लिए फटाफट से फ्रूट्स कट कर लेती हूँ और अपना टोकरी पहले मैं सजा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी। दिखाती हूँ आप लोग। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो कमेंट करके बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा मेकअप जो कि मैंने खुद से किया है। और देखिए मेरा फाइनल लुक। ये भाभी जी हैं जो कि अभी रेडी हो ही रही हैं और दीदी भी आने वाली है। और ये मेरी बहन भी आ गई है अपने ससुराल से। तो हम सब मिल कर के चलते हैं वट वृक्ष के पास पूजा करने के लिए। जेठ महीना हम बरसाइत पूजबैना पियाया जेठ। और ये पूजा की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले पिठार लगाते हैं वट वृक्ष में और बेनिया में, इसको बेनिया बोलते हैं, पंखा नहीं। और क्योंकि मेरा अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है तो मैं गुड्डा गुड़िया के साथ भी पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले सब ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं सजा के। और सब ने अपने अपने पति का नाम लिखा है बेना पे, इसलिए मैंने भी लिखा है। और उसके बाद चुन्नी बिछा के
और उसके बाद खोइच भरते हैं, जो कि 7 जगह भरा जाता है। तो ये मैं, दीदी और भाभी हम सब लोग मिल कर के खोइच भर रहे हैं। फिर सिंदूर लगाएंगे। और ये मैंने खोइच भर लिया है। और अब सिंदूर लगाते हैं। जो गौरी जी हैं उनका मांग भरेंगे। और खोइच का जितना भी सामान है सबको सबसे पहले सजा के रख लेंगे। तो सबसे पहले मांग भरते हैं। यहाँ पे गुड्डा गुड़िया से पूजा सिर्फ मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, दीदी के हो गए हैं। तो 5 साल बाद मैं गुड्डा गुड़िया नहीं रखूँगी। और ये हम लोग सब मिलके अपने अपने सर पे एक एक बर का पत्ता लगाते हैं, जो कि रिचुअल होता है, लगाया जाता है इस पूजा में। तो सब जूड़े के अंदर टक कर लेते हैं। वापस से पूजा शुरू करते हैं। और अब है मौली बांधना, जो कि कलश में और वट वृक्ष में और बर के पत्ते से ही एक मौली से एक हाथ में बांधने वाला बनाते हैं, जो कि अपने हाथ में पूजा के दौरान, और बाद में जब पति की पूजा होती है तो उनके हाथ में भी एक बांधा जाता है। तो ये भाभी जी मुझे बांध रही हैं। और फिर दीदी को बांध रही है मौली। एक दूसरे को मौली बांधने के बाद एक एक हम सब अपने अपने पतियों के लिए बनाते हैं और बना के उसे पूजा स्थल पे रखते हैं और फिर पूजा शुरू करते हैं। और वट वृक्ष की पूजा करने के बाद पति की पूजा होती है। और अब दीप अगरबत्ती दिखाते हैं। दीप दिखाने के बाद प्रणाम करके सावित्री माता से पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद कथा पढ़ेंगे। तो मुझको दिल से यही दुआ देना माँ, तेरा होगा बड़ा ही ये एहसान माँ, तेरा होगा बड़ा ही ये एहसान माँ, कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ, मुझसे हो ना जुदा मेरा भगवान माँ, मुझसे हो ना जुदा। नारियल तो फूल के नजर आएगी, गोटे चढ़ेगी। जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो, तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी। और ये वट सावित्री व्रत का मैं कथा पढ़ रही हूँ, कथा पढ़ के सुना रही हूँ। सावित्री माता ने कैसे अपने पति के प्राण यमराज से लड़के बचाए थे, तो ये मैं कथा सुना रही हूँ सबको। और अब आ गई है फेरों की बारी, तो हम लोग फेरे ले रहे हैं। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ व्रत, और आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब होगी अपने अपने पति की पूजा। और ये मैं इनको तिलक लगा रही हूँ और इनका पूजा कर रही हूँ।
फिर इनको वो मौली बांध के, जो बड़ के पत्ते से मैंने बनाया था, वो मौली बांध रही हूँ। मौली बांध करके इनका आशीर्वाद लेती हूँ। और आम खिलाती हूँ और पंखा डुलाती हूँ, बेना जिसको बोलते हैं। तो ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर मैं इनको बोलती हूँ सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, और इस बार कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, जो कि ये लाए नहीं थे। तो फिर और अब पूजा के बाद आ जाती है मेरे पैसे मांगने की बारी। तो मैं इनसे पैसे मांग रही हूँ और ये मेरे साथ मजाक करते हैं। देख सकते हो, ये मजाक कर रहे हैं। तो मैं इनको बता रही हूँ मुझे जेब। और इसी के साथ मेरे व्रत की समाप्ति होती है, मुझे गिफ्ट मिल जाता है। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।